गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परकिन रिएक्शन। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन के तरह ही होता है परकिन रिएक्शन। तो परकिन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट गिव्स सिनामिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ जनरल लिख दिया गया है व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड, तो ले लिए बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कहता है रिएक्ट विथ एलिफैटिक एनहाइड्राइड। एलिफैटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। डिफरेंट भी हो सकता है दोनों साइड, हम लेकिन लिए अभी एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में करेगा, इस कताइन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। इसी का सेम एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या होगा, एसिड, एसिटिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट लेते हैं एसिटिक एसिड का, तो सोडियम सॉल्ट हो गया एसिटिक एसिड का। इसके प्रेजेंस में ये देता है सिनामिक एसिड। इसको क्या देता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। ठीक है, ये देगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड प्लस एसिटिक एसिड के प्लस क्या देगा, एसिटिक एसिड। ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिड। इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनामिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिनामिक, सिनामिक एसिड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं तब इसके बारे में कंसेप्ट सोचते हैं। ठीक है, पहले इसका लिखिए क्या क्या कहता है, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड हीटेड, हीट का साइन दीजिए, हीटेड विथ एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। एसिटिक एनहाइड्राइड का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड, सेम एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस के बाद देता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या चीज, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स सिनामिक एसिड। यहाँ हाइड्रोलाइसिस भी सेकेंड स्टेप में कर दीजिए। ठीक है, तो ये देगा सिनामिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, सोडियम एसीटेट आयोनाइज होता है। इसको आयोनाइज कर दीजिए। सोडियम एसीटेट किस चीज़ में आयोनाइज होगा, ONA है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस हो जाता है, तो एसिटिक एसीटेट आयन प्लस Na प्लस हो गया, एसीटेट आयन, टेट आयन बना। अब एसीटेट आयन एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का
एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इसके अल्फा हाइड्रोजन को चार्ज देगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, प्लस क्या बना CH3 CO, यहाँ पर अब CH2 माइनस बचा, कार्बेनियन का फॉर्मेशन कर गया ना, ये क्या बन गया, कार्बेनियन बन गया, कार्बेनियन बन गया। कार्बेनियन अब कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर है, कार्बोनाइल कार्बन पर। तो कार्बोनाइल कार्बन कहाँ है, बेंजल्डिहाइड में, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनाइल कार्बन, न्यूक्लियोफाइल attacks on कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या होगा, बेंजल्डिहाइड ले आइए यहाँ, ये है H, अब उसको थोड़ा घुमा करके लिखते हैं, CH2 माइनस CH3, इसको उल्टा करके लिख लिए, कोई अंतर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अब ये कार्बोनाइल कार्बन जैसे बना, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस डेवलप हुआ, ये बैक साइड से अटैक करता है, बहुत बार ऐसा रिएक्शन लिखे हैं ना। अब इसका करवा दीजिए अटैक, क्या बन गया, ये O माइनस H को नीचे कर लीजिए, इधर लॉन्ग चेन में दे देंगे। ठीक है, H CH2 CO CH3 बन गया। अब ये एल्कोक्साइड आयन बना, हम लोग आइडोफॉर्म में पढ़े थे, इसको एल्कोक्साइड बोलते थे, एल्कोक्साइड आयन बना नहीं। अब इसका रिएक्शन, चूंकि एसिड बना हुआ है मेरे पास, प्लस एसिड, अब ये जो है एल्कोक्साइड आयन अब O माइनस H CH2 CH3, ये एसिटिक एसिड जो है ये आसानी से H प्लस देगा न, ये आसानी से ब्रेक करता है, ये इसको दे दिया, ये एक H प्लस बन गया। क्या चीज़, ये बन गया आपको COH H CH2 COO CO CH3 प्लस एसीटेट आयन बना एसीटेट आयन। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्साइड एनहाइड्राइड न,
बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड ये हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पर है अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, हीट कर देते हैं। हम लोग हीट भी किए थे, इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो डिहाइड्रेशन करते हैं, अब इसका डिहाइड्रेशन कीजिए। तो डिहाइड्रेशन करने से क्या होगा, इसका अब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन, नहीं हटेगा इतना में। इसका क्या करना है, अब डिहाइड्रेशन कर दीजिए, डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, हीट करके। तो इसका OH इसका H गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बना क्या, बना आपको -H2O हो जाएगा, इससे -H2O। अब बन गया CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O CO, CH3 बना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H3O+। अब क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये क्या है HOH, नहीं यहाँ पर H3O में H यहाँ जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, H+ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन गया, बन गया सिनामिक एसिड, ये बन गया मेरा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH प्लस एसिटिक एसिड, नहीं बन गया। अब देखिए ये एसीटेट आयन सोडियम आयन के साथ सोडियम एसीटेट फिर बना लेगा। तो सोडियम एसीटेट तो हम लोग अलग से लिए थे, सोडियम आयन से वो सोडियम एसीटेट बना लिया। तो यही फाइनल प्रोडक्ट देता है हमको क्या चीज़, सिनामिक एसिड, और इसी को बोलते हैं सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। और क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 फिनाइल प्रोप 2 ओइक एसिड भी बोल सकते हैं। IPAC नाम तो जानबे करते हैं सब। तो ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म लिखने के बाद हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। मैकेनिज्म लिख दिए तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं इस पर। अब हम लोग सोच सकते हैं, अब देखिए ये रेट जो है, कभी पूछेगा रेट इसमें कैसे फास्ट होगा। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, तो इसका क्या रीजन है। तो देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, इफ बेंजल्डिहाइड कंटेंस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन फास्ट होगा, चूँकि प्लस चार्ज यहाँ ज़्यादा डेवलप होगा, तो ये निगेटिव आयन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। नहीं, फॉर
फास्ट रिएक्शन क्या होगा, इसी में लिख देते हैं, फॉर फास्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड should have electron withdrawing group होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन withdrawing group होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन withdrawing group मेन पॉइंट समझिएगा, ये स्टार हो गया। फॉर फास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो इसमें चाहिए ही, जितना ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फॉर फास्ट रिएक्शन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। फॉर फास्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तब ये CH सिनामिक एसिड के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन ना। एनहाइड्राइड शुड हैव मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसको लिखिए, एनहाइड्राइड शुड हैव anhydride should have minimum 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा सिनामिक एसिड ही नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो कम से कम होना चाहिए, क्या चीज, ये और रिएक्शन जो होता है प्रोलॉन्ग हीटिंग के कारण होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो लेते हैं हम लोग 170 डिग्री पर रिएक्शन करता है, ये करीब 170, तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन करता है। तो समझ में आ गया होगा नहीं। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। प्रोलॉन्ग हीटिंग भी क्यों करते हैं, ये पूछ सकता है। प्रोलॉन्ग हीटिंग इसलिए किया जाता है कि दोनों वीक है। जब दोनों वीक रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हीट करते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तब रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो 2 पॉइंट कम से कम ये तो याद रहना चाहिए। फॉर फास्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड पे अगर मान लीजिए रेट दे दिया, यहाँ दे दिया कोई विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप, तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। OCH3 ग्रुप जोड़ दिया तो परकिन रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। और कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, विदाउट 2 अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं पॉसिबल। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब और लिखते हैं। देखिए, अब सिनामल्डिहाइड रिएक्शन कर ले एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या होगा, ये कार्बेनियन इस पर जुड़ता था, फिर हाइड्रोलाइसिस होकर के एसिड ग्रुप देता था नहीं। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट लिखिए, ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH इस पर जुड़ता था नहीं, तो ये फिर हीट करने के बाद होता था CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH प्लस इधर वाला पार्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5
5 फिनाइल पेंटा 2,4 डाइनोइक एसिड। ठीक है, 2,4 डाइनोइक एसिड। इस तरह का प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। अब मान लीजिए परफ्यूरल दे दें, ठीक है, परफ्यूरल ऐसे होता है, परफ्यूरल कहलाता है ये परफ्यूरल है, CHO दे दिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करेगा रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट और हीट कीजिए और हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ठीक है। हीट के बाद हाइड्रोलाइसिस का साइन दीजिए, हीट हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 जुटेगा, यहाँ से COOH जुटेगा ना, तो क्या बन जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे जिसे सेट करते चलिए, O यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ CH, ये CHOH वाला CH बन जाता है, ये CH बनता है यहाँ डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और एसिड बन जाएगा COOH प्लस एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड हमेशा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ना, 3 फ्यूराइल, 1 2 3 फ्यूराइल, 3 फ्यूराइल प्रोप 2 EN प्रोप 2 EN ओइक एसिड होगा, 2 EN ओइक एसिड। इसका तो लिखने का जरूरत नहीं, एसिटिक एसिड जान ही रहे नहीं। इसका नाम परफ्यूरल है, ठीक है, फ्यूरल, फ्यूरॉन, परफ्यूरल, फ्यूरल। तो ये हो गया फ्यूराइल प्रोप 2 EN ओइक एसिड। और ऐसा ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इस पे ले लिए, ये O है, पैथलिक एनहाइड्राइड है, इस पर अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं, प्लस से लिख देते हैं, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इधर ले लीजिए, सोडियम एसीटेट, हीट कीजिए, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या देगा, यहाँ से एक तो निकलेगा O, देखिए इसको पैथेलिक एनहाइड्राइड कहेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड, हाँ थैलिक एसिड, थैलिक
इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये तो इथेनोइक एनहाइड्राइड है, जानिए रहे हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इससे जो बनेगा ये बन जाएगा आपको, यहाँ तो बेंजीन रिंग है, यहाँ जुटेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ O है, यहाँ O है। ठीक है, हाँ, ये सिनामिक एसिड वाला पार्ट जुड़ता था डबल बॉन्ड CH COOH, और एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, हाँ, और एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, थैलाइल हो जाएगा ना, थैलिक एनहाइड्राइड से थैलाइल, हाँ थैलाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा, थैलाइल एसिटिक एसिड प्लस क्या निकल जाएगा, हमको यहाँ से मिलता था ना CH, ये पोर्शन जुटता है हमेशा, ये पोर्शन किसी एक के कीटोन ग्रुप पर न जोड़िएगा, ये पोर्शन जुटता है और यहाँ इसे कर दीजिए, और एसिटिक एसिड ही बिना होगा प्लस एसिटिक एसिड, चूँकि हमको यही एक कीटोन ग्रुप पर ये कार्बोनाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या था पर्किन रिएक्शन में, क्या था, बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और उसके सॉल्ट सोडियम एसीटेट के साथ हीट कर देते थे, फिर हाइड्रोलाइसिस करने पर सिनामिक एसिड और एसिटिक एसिड मिलता है। यही है क्या चीज़, पर्किन रिएक्शन। तो उसी को सिनामिक एसिड को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड भी बोलते हैं ना, अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या था, अनसेचुरेशन था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो यही है, इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया और हम लोग मैकेनिज्म देख लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा, और इसका इंट्रामोलेकुलर पर्किन रिएक्शन भी होता है। तो इंट्रामोलेकुलर पर्किन रिएक्शन देखते हैं, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन एडवांस वगैरह सब में कभी भी डाल सकता है वो सब। ठीक है, तो एक वीडियो बना देंगे इंट्रामोलेकुलर पर्किन रिएक्शन का। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, अच्छा से नोट प्रिपेयर क्या कीजिए, तब उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। जो दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड में ज़रूर लिंक शेयर कर दें, जितना भी फ्रेंड लिस्ट है लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।